चलिए तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स में आप फ्यूचर के अंदर क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इससे पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक दी हुई है, पहले वो देखिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने सारी डिटेल से बताया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किसमें क्या कर सकते हैं, किसमें क्या पढ़ना होता है। इसके वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी तो कुछ चीज़ें मैंने उसमें छोड़ दी और अगली वीडियो के अंदर शामिल कर ली, तो पहले वो वीडियो देखिए। उसके बाद देखिए आर्ट्स के अंदर आप लेखक भी बन सकते हैं। किस चीज़ के? आर्ट्स के अंदर देखिए आपने सब्जेक्ट लिया हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या कोई भी भाषा, तो आप उस भाषा की किताबें लिख सकते हैं, किताब के राइटर। इसके अलावा आप स्क्रिप्ट, ड्रामा वगैरह लिख सकते हैं, उसके राइटर। इसके अलावा आप संगीतकार बन सकते हैं उस भाषा के। मतलब लिखने से जुड़े हुए जो भी काम है, लेखक से जुड़े हुए, वो लगभग आप आर्ट्स के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा आप पत्रकार भी बन सकते हैं। और एक चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताई थी कि भूगोल आर्ट्स में कंपलसरी है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। आर्ट्स के अंदर भूगोल कंपलसरी नहीं है। अब इसके बाद कॉमर्स का नंबर। कॉमर्स में मैंने बताया था कि कॉमर्स के अंदर कॉमर्स के अंदर गणित काम में आती है। लेकिन इससे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि कॉमर्स में कौन सी गणित काम में आती है, हाई लेवल या लो लेवल। तो देखिए कॉमर्स के अंदर आपकी जो बेसिक गणित है, जोड़ बाकी गुणा भाग और जो बेसिक गणित के जो कॉन्सेप्ट है, वो आपके अक्सर यहाँ पर कॉमर्स में काम आते हैं। हाई लेवल गणित नहीं, नॉर्मल लेवल और बेसिक लेवल गणित काम आती है। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें जो सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि आप तीनों में से कोई सा भी सब्जेक्ट लें, आप ये एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैनिक, आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई सा भी सब्जेक्ट लें, आप सेना में जा सकते हैं। पुलिस पुलिस के जो कांस्टेबल वगैरह के पद होते हैं, उन पर आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई से भी सब्जेक्ट से जा सकते हैं। LLB यानी कानून की पढ़ाई, वो आप किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास करके कर सकते हैं। UPSC कलेक्टर, IAS, IPS वगैरह, वो आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करके कर सकते हैं। स्टेट PCS सेम मैटर, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करके स्टेट PCS कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें जो हम इसमें कर सकते हैं। अब हम इसके अलावा ITI की बात कर लेते हैं कि ITI क्या है और उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए ITI का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। ITI के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ITI यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपको 100 से अधिक कोर्सेज मिल जाएंगे। ITI के अंदर 100 से अधिक कोर्सेज है। देखिए इसके बारे में हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ITI होता क्या है? देखिए एक इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर आप 8वीं पास से लेकर 12वीं पास तक के लिए अलग अलग कोर्सेज होते हैं। ये कोर्सेज 6 महीने से लेकर 2 साल तक के होते हैं, यानी कुछ कोर्सेज 6 महीने के, कुछ 1 साल के, कुछ 2 साल के। और लगभग 100 से अधिक यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। इसके अंदर आपको देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग की जाती है जो प्रैक्टिकल लाइफ के काम है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी काम होते हैं उनसे जुड़े हुए कोर्सेज होते हैं जिनकी यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रीशियन, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके अलावा प्लम्बर, वेल्डर, विद्युत मैकेनिक यानी विद्युत की जो चीज़ें होती है, इलेक्ट्रिक चीज़ें, उनके मैकेनिक। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे काम इसके अंदर होते हैं, कारपेंटर वगैरह। अब ये सारे काम करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? देखिए अब ये सारे डेली लाइफ के काम है, तो ये करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर यानी प्राइवेट कहीं पर भी आप रोजगार हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सरकारी विभाग है, केंद्र सरकार के भी, राज्य सरकार के भी, उनके अंदर भी जब इन चीज़ों से जुड़ी हुई नौकरियां निकलती है, या रेलवे वगैरह में भी अगर इन चीज़ों से जुड़ी हुई नौकरियां निकलती है, तो उसके अंदर ये ITI की डिग्री मांगी जाती है कई सारी जॉब्स के अंदर। तो आप इससे प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी आप रोजगार हासिल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये इसके अंदर फीस कितनी लगती है? देखिए सेम मैटर है, अगर आप प्राइवेट के अंदर करेंगे तो आपकी फीस ज़्यादा लगेगी और गवर्नमेंट के अंदर करेंगे तो कम। जितनी भी डिग्रीज हैं सबके अंदर सेम मैटर है, प्राइवेट के अंदर ज़्यादा, गवर्नमेंट के अंदर कम। लेकिन कई सारी चीज़ों के अंदर आपको स्कॉलरशिप का प्रोग्राम देखने को मिलता है, यानी कि आपकी कई बार स्कॉलरशिप भी आ सकती है। जो भी आपने फीस भरी वो आपके गवर्नमेंट आपको वापस लौटा सकती है, तो इससे भी आपका फ़ायदा हो सकता है। तो ये वो चीज़ें थी जो हम 10वीं के बाद सब्जेक्ट्स लेकर कर सकते हैं। लेकिन देखिए सारी चीज़ों को अगर हम शामिल करेंगे तो कई घंटों का वीडियो होने के बाद भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो जो चीज़ें ज़रूरी थी या जो जो चीज़ें फेमस है, जो चीज़ें लोग अक्सर करते हैं, मैंने उन चीज़ों को इन दोनों वीडियो के अंदर शामिल किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। आपके जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, अगर उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, क्योंकि जब हम भी 10th के अंदर थे, 10th पास किए थे, तो हमें भी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो आप भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके दोस्तों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपकी वजह से अगर उसे इन्फॉर्मेशन मिली और उसने सही सब्जेक्ट चुना और अपनी लाइफ को बेहतर बनाया, तो इससे
उसे भी फ़ायदा होगा, और चूंकि आपका दोस्त है तो इससे आपको भी खुशी होगी। तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।